पिछले दिनों देखा कि एक बहुत ही होशरुबा वाक़या, संगीन वाक़या देखने में आया, जहां लाहौर के तारीख़ी भाटी गेट में एक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि एक माँ और एक बेटी जो है एक मैन होल में जाके गिर गई और उसके बाद उनकी वहाँ से लाशें जो हैं वो निकाली गई। और इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त नोटिस लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने कल एक हाई लेवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम शवाहिद उनके सामने जो है तमाम लोगों के ऊपर उंगलियाँ उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों नहीं मुतरादिफ जो हैं इदारे के एहलकार वहाँ मौजूद थे, और इसके साथ साथ क्यों नहीं हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया या मुतल्लका ख़ानदान की शिकायतों पे क्यों नहीं अमल दरामद किया गया। तो मासूम बच्ची जो थी वो 10 माह की थी और उसकी वालदा जो है वो मैन होल में गिर के जो है वो हलाक हो गई, और इस वाक़े को उन्होंने कत्ल के मुतरादिफ करार दिया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सानिया में कोई एक शख्स के ऊपर भी ना रहमदिली नहीं बरती जाएगी, ये एक मुजरिमाना फ़ेल है। उनका कहना था अगर ज़िम्मेदारान अपने फ़राइज़ सही तरीके से सर अंजाम दे देते तो ऐसा वाक़या ना पेश आता। और ये वाक़या जो है लाहौर में पेश आया है, किसी दूर दराज इलाके में पेश नहीं आया। और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत होने वाली आला सतह के इजलास पर जो है तफसीलात जो है उन्होंने जहाँ बताई हैं, उन्होंने कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वासा, LDA ट्रैफिक पुलिस और पुलिस को बराबर का ज़िम्मेदार करार देते हुए कहा कि ये उनकी जगह 10-10 इदारे मौजूद हैं, इसके बावजूद जो है ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की जाती। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा लाहौर सेफ सिटी में होने वाले नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले कबूल सानिया को जो है उन्होंने कहा कि किसी दूर दराज वाक़ई इलाके में नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस वाक़े को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, इस वाक़े के ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया गया और मुतल्लका ख़ानदान की मदद फराहम करने की बजाय उनको पुलिस और कचहरी के अंदर जो है धकेला जा रहा था। और ख़ातून के शौहर की शिकायत दर्ज करवाने पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उसके ज़ाती ताल्लुकात को बिला वजह वाक़े से जोड़ने की कोशिश की गई, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आइंदा इस किस्म का वाक़या आया तो बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी और ऐसे अफराद को आइंदा किसी सरकारी इदारे में नौकरी भी नहीं दी जाएगी। और जो मुल्ज़िमान जो हैं, अफराद जो हैं, अफसरान जो हैं मुलव्विस हैं, उनको उनकी नौकरी से बरतरफ भी कर दिया गया है। तो व्यूज़ ऐसे वाक़े देखे कि बहुत ज़्यादा पहले भी हुए हैं, मगर कराची में भी बहुत ज़्यादा साने हुए हैं जिसके ऊपर कमेटियाँ बनाई जाती थी, ब्लेम गेम्स कर दी जाती थी। मगर इस तरह का वाक़या लाहौर में पेश आया जिसमें सख्त से सख्त उसी वक्त नोटिस लिया गया है, एक हाई लेवल मीटिंग कॉल की गई, उसमें मुतल्लिका इदारे के एहलकार अफसरान को कॉल किया गया और उसके ऊपर उन्होंने स्पेशली तंबीह की है कि इस तरह का जो वाक़या है उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी और जो भी अफराद मुलव्विस हैं, जो भी अफसरान मुलव्विस हैं, उन पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने जज्बाती अंदाज से ये भी कहा है कि मरने वाली बच्ची अगर किसी मुतल्लिका इदारे की ऑफिसर की बेटी होती तो क्या हैवी मशीनरी नहीं पहुंचाई जाती, क्या तमाम इदारे हरकत में नहीं आते। तो खातून का नाले में गिर जाना और 3 किलोमीटर दूर तक बह जाना, तो ये इंतज़ामिया की नाअहली है और इस पर ये इंसानी जान का ज़िया है। एक फैमिली जो है वो पूरी मुतासिर हुई है। मरीम नवाज़ ने सख्त अल्फाज में कहा जिन लोगों ने इस जगह को खुला छोड़ा है क्या उनके घरों में बच्चे नहीं हैं। तो बिकॉज़ ये बाकी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इदारों पर और नेगलिजेंस के ऊपर। ये नेगलिजेंस कोई छोटा नेगलिजेंस नहीं है, एक ऐसे इदारे की बात है, एक ऐसे इलाके की नेगलिजेंस है जो कि एक मेन स्ट्रीम इलाका कहा जाता है। भाटी दरवाज़ा लाहौर के तारीख़ी मकामात में से एक मकाम है जहाँ इतना बड़ा जो गड़ा था किसी ने इसकी निशानदी नहीं की। 8 डिफरेंट ऑफिसेस जो हैं, 8 डिफरेंट इदारे जो हैं वो ज़िम्मेदारान हैं ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ ये वाक़या होता है, तो उसके बाद में नोटिस लिया जाता है। पहले क्यों नहीं टीम्स जो है बर वक्त पहुँचती और निशानदेही करती अगर कोई कहीं कंस्ट्रक्शन का इशू है, कहीं मैन होल्स खुले हुए हैं या कहीं भी जो है इस तरह के वाक़यात होने के ख़दशा हैं, तो उसके ऊपर कंप्लीट नोटिस लिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का भी कहते हैं कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कि मालूमात हुकूमत को मिल रही थी वो उन्हें फ़राहम की जा रही थी। मरीम नवाज़ ने दो टोक अंदाज में ये भी ऐलान किया है कि इस केस को मिसाल बनाया जाएगा।
یہ کوئی کیس عام کیس نہیں ہے، ایک شہری کا کیس ہے، ایسے ایک فیملی کا کیس ہے جس میں 2 لوگ جو ہیں وہ قتل کے مترادف انہوں نے قرار دیے ہیں۔ تو سی ایم صاحبہ کا بہت بہت شکریہ کہ ایسی چیزوں پہ وہ نوٹس لے رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ واقعی ایک نارمل زندگی سے جوڑ رہی ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں جن کا نوٹس بھی نہیں لیا جاتا، اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کیا ہوا ہے، سی سی ٹی وی جو ہے اس کے اوپر دیکھا ہی نہیں جاتا، سیف سٹی کیمراز لگے ہوتے ہیں، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم نے تو ایسے واقعات دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات کا نوٹس لینا بھی ایک ہم سمجھتے ہیں ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو تھینک یو سو مچ سی ایم صاحبہ کہ آپ ان چیزوں کی نشاندہی کر رہی ہیں اور مال و جان کے تحفظ کو یقینی بنا رہی ہیں۔